कल हमने अपना लेसन किया था स्टार्ट सेकंड वाला द चेरी ट्री। एक दादाजी होते हैं और उनका एक 6 साल का पोता होता है, तो उसी की स्टोरी थी हमने कल की थी। ठीक है, आज फिर से हम उसी स्टोरी को कंटिन्यू कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 17 से, बिल्कुल स्टार्टिंग में ही। बट राकेश हैड ग्रोन टू, he could run and jump and climb tree as well as most boys, and he read a lot of books although he still liked listening to grandfather's tale। हाँ जी, राकेश है, अब जैसे जैसे वो चेरी ट्री बड़ा हुआ है, राकेश भी बड़ा हुआ है ना, वो भी बड़ा हो चुका है, ग्रोन टू। ही कुड रन, अब वो क्या कर सकता है, रन कर सकता है, जंप कर सकता है, भाग सकता है, कूद सकता है, क्लिम ट्री एज वेल एज मोस्ट बॉय, और जैसे दूसरे लड़के करते हैं ना कि भागना, उछलना, कूदना, पेड़ पर चढ़ना, जैसे दूसरे लड़के कर सकते हैं वैसे राकेश भी कर सकता है, बिकॉज वो अब बड़ा हो गया है ना। एंड ही रीड अ लॉट्स ऑफ बुक्स, और अब वो उसने काफ़ी सारी मतलब बुक्स पढ़ी हैं, पढ़ता है वो, काफ़ी सारी बुक्स पढ़ता है। ऑल दो स्टिल लाइक्ड, लेकिन चाहे उसने बेशक कितनी सारी बुक्स पढ़ी हैं, ठीक है, लेकिन उसको आज भी अपने दादाजी से कहानी सुनना बहुत ही पसंद है। In the cherry tree, bees came to feed on the nectar in the blossoms, and tiny birds pecked at the blossoms and broke them off। हाँ जी, जो चेरी ट्री है, इन द चेरी ट्री पर जो बीज हैं, जो मधुमक्खियाँ हैं, वो आती हैं क्या करने, शहद चूसने के लिए। नेक्टर होता है बेटा शहद चूसने के लिए, जो उसके फ्लावर्स हैं उनके ऊपर। एंड जो छोटे छोटे बर्ड्स हैं, टाइनी बर्ड्स हैं, वो पैक्ट करते हैं, चोंच मारते हैं। पैक्ट होता है बेटा चोंच मारना, उन फ्लावर्स पर वो चोंच मारते हैं और उनको क्या कर देते हैं, ब्रोक कर देते हैं, उनको तोड़ देते हैं, उनको नीचे गिरा देते हैं। बट द ट्री केप्ट ब्लॉसमिंग राइट थ्रू द स्प्रिंग एंड देयर वर ऑलवेज मोर ब्लॉसम्स देन बर्ड्स। लेकिन चाहे मधुमक्खी आकर शहद चूस लेती हैं उसके फ्लावर्स पर, है ना, बर्ड्स उनको नीचे गिरा देते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी जो है वो जो चेरी ट्री है वो क्या करता है, वो ब्लॉसमिंग करता रहता है, वो खिलता रहता है ना, स्प्रिंग में। और उसके ऊपर इतने ज़्यादा फ्लावर्स हैं जितने बर्ड्स नहीं हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर बर्ड्स के कंपैरिजन में फूल जो फ्लावर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। दैट समर देयर वर स्मॉल चेरीज ऑन द ट्री। हाँ जी, उस अब के बाद जो गर्मी है, दैट समर गर्मी में स्मॉल चेरीज, अब के बाद जब गर्मी आई तो उस पेड़ पर क्या हो गई हैं, छोटी छोटी चेरीज आ गई हैं। राकेश टेस्टेड वन एंड स्पैट इट। जो राकेश ने एक चेरी को तोड़ा और उसको टेस्ट किया, और स्पैट होता है बेटा थूकना, स्पिट की सेकेंड फॉर्म है स्पैट, तो उसको क्या किया, थूक दिया, स्पैट इट आउट। इट्स टू सोर ही सेड, राकेश क्या बोलता है, ये तो बहुत ही खट्टी है। They'll be better next year said grandfather। ग्रैंडफादर हैं वो क्या कहते हैं कि अगले साल है ना बहुत ही अच्छी हो जाएंगी, बहुत ही टेस्टी हो जाएंगी। बट द बर्ड्स लाइक देम, लेकिन जो राकेश है वो क्या कहते हैं कि बर्ड्स हैं जो उनको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है, स्पेशली द बिगर बर्ड्स, जो बड़े बड़े बर्ड्स हैं ना उनको तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सच एज़ द बुलबुल एंड स्कारलेट मिनी बर्ड्स, कि जैसे बुलबुल है, जो बड़े बड़े पक्षी हैं, जो बड़े बड़े बर्ड्स हैं, जैसे बुलबुल है, और स्कारलेट मिनी बर्ड्स। बेटा स्कारलेट का तो मतलब होता है लाल, स्कारलेट का मतलब होता है लाल, और मिनी बर्ड्स एक पैसेराइन बर्ड होते हैं बेटा, जो आपके साउदर्न एशिया में मिलते हैं, ठीक है। तो मिनी बर्ड्स जो होते हैं वो एक पैसेराइन बर्ड्स होते हैं, लाल कलर के। आप एक चिड़िया के तरीके से उसको कह सकते हैं, लाल रंग की चिड़िया भी कह सकते हैं, और ये साउदर्न एशिया में मिलते हैं, ठीक है। एंड जो बुलबुल को और इन मिनी बर्ड्स को बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये चेरीज, तो दे फिटेड इन एंड आउट ऑफ द फॉलेज। वो क्या कहते हैं, जो फॉलेज होता है लीव्स, वो जो पत्तियां हैं ना उसमें से वो निकल कर आती हैं, वो छोटी छोटी चिड़िया आती हैं उड़ती हुई। एंड फीस्टिंग ऑन द चेरीज, और फीस्टिंग होता है दावत करना, फीस्टिंग ऑन चेरीज होता है दावत करना। वो इन चेरीज़ की क्या करती हैं, दावत करती हैं, यानी कि मज़े से खाती हैं वो इनको, है ना। वार्म सनी आफ्टरनून, और एक गर्मी में, मतलब गर्मी की दोपहर में, व्हेन इवन द बीज लुक्ड स्लीपी, और जब जो बीज हैं, जो मधुमक्खियाँ हैं, वो सो रही थी। राकेश वॉज लुकिंग फॉर ग्रैंडफादर एंड कुडंट फाइंड हिम एनी ऑफ हिज फेवरेट प्लेस। जो राकेश है वो अपने दादाजी को ढूंढ रहा था, और मतलब ढूंढ रहा था, उसने देखा कि जो मतलब
पॉसिबली जहाँ पर दादाजी हो सकते उसने उन सारी जगह पर दादाजी को ढूंढ लिया कि उस पार्क में या फिर घर में किसी भी जगह, घर के सारे घर को उसने अच्छे तरीके से ढूंढ लिया और दादाजी के फेवरेट प्लेस पर भी उसने सर्च कर लिया, लेकिन दादाजी उसको नहीं मिले। देन ही लुक्ड आउट ऑफ द बेडरूम विंडो, तो उसे बेडरूम की जो रूम है, जो उनका बेडरूम, तो उसकी खिड़की से क्या देखा, एंड सा ग्रैंडफादर रिक्लाइनिंग ऑन अ केन चेयर अंडर द चेरी ट्री। जो दादाजी हैं रिक्लाइनिंग मीन्स रेस्ट कर रहे हैं, रिक्लाइनिंग मीन्स रेस्ट कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। केन चेयर एक जो बेत की जो चेयर है, चेरी ट्री के नीचे बैठकर वो उस पर क्या कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। देयर इज़ जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ शेड ट्री और सेड ग्रैंडफादर, दादाजी क्या कहते हैं कि यहाँ पर है ना बड़ी ही अच्छी छाया है, राइट अमाउंट, बस पूरी आराम से छाया है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा। एंड आई लाइक लुकिंग एट द लीव्स, और मुझे जो पत्तियाँ देखना बहुत ही अच्छा लग रहा है। दे आर प्रिटी लीव्स सेड राकेश, राकेश ने कहा हाँ बिल्कुल बहुत ही सुंदर पत्तियाँ हैं, लीव्स हैं। एंड दे आर ऑलवेज रेडी टू डांस इफ़ देयर्स ब्रीज। अब राकेश क्या कहता है कि अगर हवा चले ना तो ये पत्तियाँ क्या करते हैं, हमेशा तैयार रहती हैं डांस करने के लिए। आफ्टर ग्रैंडफादर हैड कम इंडोर, और जब दादाजी घर के अंदर चले गए, राकेश वेंट इनटू द गार्डन, राकेश गार्डन में गया। एंड ले डाउन ऑन द ग्रास बेनेथ द ट्री, बेनेथ होता है बेटा नीचे, अंडर, बेनेथ होता है नीचे, अंडर, बेनेथ नीचे। जब दादाजी घर के अंदर चले गए तो राकेश गार्डन में गया और वो जो पेड़ है ना उसके नीचे लेट गया घास पर। ही गेज्ड अप थ्रो द लीव्स, उसने गेज्ड अप, उसने मतलब देखा घास की तरफ, थ्रो द लीव्स एट द ग्रेट ब्लू स्काई। हाँ जी, जब वो लेटा हुआ था तो उसने गेज़ किया, गेज़ होता है घूरना, तो उसने मतलब जैसे वो नीचे लेटा था तो पत्तियों को वो घूर रहा था, गेज़ कर रहा था, घूर रहा था पत्तियों को, पत्तियों में से ब्लू स्काई को, जो नीला आसमान है ना उसको वो घूर रहा था। एंड टर्निंग ऑन हिज साइड he could see the mountain striding away into the clouds। हाँ जी, और जब वो उस पत्तियों में से स्काई को घूर रहा था तो उसने क्या देखा कि जो माउंटेन्स हैं स्ट्राइडिंग अवे इनटू द क्लाउड्स, कि वो सवारी कर रहे हैं किसकी, क्लाउड्स की। ही वॉज स्टिल laying beneath the tree when the evening shadow creep across the garden। हाँ जी, वो उसके नीचे लेटा रहा पेड़ के नीचे जब तक कि शाम का टाइम हो गया ना। वो शाम तक मीन्स, इसका कहने का मतलब है कि शाम तक, वो जब तक शाम की जो शेडो है, शाम की जो छाया है वो आई, तब तक वो वहाँ पर लेटा रहा। इनका कहने का मतलब है कि शाम होने तक वो पेड़ के नीचे लेटा रहा। ग्रैंडफादर केम बैक, ग्रैंडफादर वापस आए एंड सेट डाउन बिसाइड राकेश, और राकेश के साइड में बैठ गए। एंड दे वेटेड इन साइलेंस अंटिल इट वॉज डार्क, और वो वेट करते रहे कि अंधेरा होने का वो लोग क्या करते रहे, इंतज़ार करते रहे। देर आर सो मैनी ट्रीज़ इन द फॉरेस्ट सेड राकेश, राकेश ने कहा कि जंगल में तो काफ़ी सारे पेड़ हैं, बट सो स्पेशल अबाउट द ट्री, इस पेड़ के बारे में ऐसा क्या स्पेशल है। वाई डू वी लाइक इट सो मच, हमें ये इतना ज़्यादा पसंद क्यों है। वी प्लांटेड इट आवर सेल्व्स सेड ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर ने कहा कि हमने इसको खुद प्लांट किया है, हमने इसको खुद उगाया है, इसलिए ये स्पेशल है। दैट्स वाई इट इज़ स्पेशल, इसलिए ये स्पेशल है। जस्ट वन स्मॉल सीड सेड राकेश, राकेश ने कहा कि सिर्फ एक छोटा सा बीज। एंड ही टच्ड द स्मूथ बार्क ऑफ द ट्री दैट हैड ग्रोन। हाँ जी, और उसने कहा कि जस्ट एक छोटा सा ही तो बीज था, है ना, और देखो अब कितना बड़ा पेड़ हो गया, हमें कितना पसंद है। तो उसे ऐसे कहते हुए उसने क्या किया, उसकी जो स्मूथ बार्क, जो पेड़ की जो एक सॉफ्ट सी स्मूथ सी जो छाल थी, बार्क होता है छाल ना, उसको टच किया। ही रैन हिज हैंड अलॉन्ग द ट्रंक ऑफ द ट्री, और अपने जो पेड़ का जो तना होता है, जो ट्रंक है, उसके ऊपर अपना हाथ घुमा रहा है, फिरा रहा है। एंड पुट हिज फिंगर ऑन द टिप ऑफ अ लीफ, और अपने फिंगर को उसकी एक पत्ती पर रख दिया। हाँ, पत्ती की पुट हिज फिंगर टू द टिप ऑफ, हाँ जी, अपनी जो फिंगर है उसको पत्ती की एक टिप पर, इसकी एक नोक पर रख दिया। आई वंडर ही विस्पर्ड, वो कहता है कि मुझे आश्चर्य हो रहा है, वो आराम से बोला, धीरे से बोला। आई वंडर, मुझे आश्चर्य हो रहा है। इज़ दिस व्हाट इट फील्स टू बी गॉड, क्या ये वही है जिससे हम भगवान को महसूस कर सकते हैं। कि मतलब ऐसा क्यों बोला, क्योंकि देखो चेरी ट्री के साथ क्या क्या हुआ था, पहले उसको बकरी ने खा लिया है ना,
बकरी ने खा लिया, फिर उसको उस लेडीज़ ने काट दिया, है ना। तो ऑलमोस्ट ये लग रहा था कि सूख ही जाएगा, लेकिन नहीं, वो नहीं सूखा। तो कहते हैं कि इज़ दिस व्हाट इट फील्स टू बी गॉड, क्या ये यही चीज़ है कि जिससे हम कहते हैं कि हम भगवान को महसूस कर रहे हैं, है ना। तो कितना अच्छी स्टोरी थी, आप लोगों को अच्छा पसंद आई होगी, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आज हम कंप्लीट हो गया, तो मैं आपके क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड कर दूँगी। आपने क्या करना है, इसकी एक्सरसाइज को फाइंड आउट करना है, ठीक है।